हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। ये जो टॉपिक है ये स्पेशली क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और इसमें से क्वेश्चन क्वार्टरली एग्जाम में भी आए थे और हाफ ईयरली में भी 101% आएंगे ही आएंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस टॉपिक को क्लियर, क्योंकि ऐसे ही तो हम नंबर नहीं जाने दे सकते। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपलेस्ट और इजीएस्ट इंग्लिश की वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। तो जल्दी से करिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ और अनलेस का मीनिंग क्या होता है। इफ का मीनिंग होता है अगर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इफ का मीनिंग होता है अगर, और इफ का यूज हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन में करते हैं। कंडीशन इन द सेंस, अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ऐसा करती, ठीक है ना। तो इफ का जो यूज है वो हमेशा कंडीशन में होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। नेक्स्ट अनलेस। अनलेस में आप देखिए यहाँ पर अन ऑलरेडी लगा हुआ है और हम बच्चों को सिखाते हैं कि जिस भी वर्ड में प्रीफिक्स अन लगा होता है उसका मीनिंग हमेशा क्या होता है, नॉट में होता है। ओके, तो नॉट मतलब कि नहीं। तो अनलेस का मीनिंग जो यहाँ पर यूज होगा सेंटेंसेस में वो एज एन एक्सेप्शन होगा। ओके, एज एन एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि बाकियों से अलग। तो वो किस तरीके से यूज होगा ये अभी हम सेंटेंसेस के थ्रू देखने वाले हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इफ। इफ हम कहाँ कहाँ किन किन सेंटेंसेस में लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि किस सेंटेंस में इफ लगाएं, किस में अनलेस लगाएं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। पर उसके लिए आपको देखना होगा वीडियो लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ के लिए हम पहली कंडीशन और पहला सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं। इफ इट रेन्स आई विल कैरी एन अम्ब्रेला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ का यूज उन्हीं सेंटेंसेस में होगा जहां पर दो सेंटेंसेस दिए होंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी तो दो सेंटेंसेस हैं, तो थोड़ा रुकिए, मैं बता रही हूँ कि दो सेंटेंसेस में आप डिफरेंस कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ पर टाइप देख लेते हैं। तो देखिए इट रेन्स, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मींस ये जो टेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जो कॉम्बिनेशन है विल कैरी मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब दो सेंटेंसेस जब दिए हैं और उसमें फर्स्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल फ्यूचर है, इस कॉम्बिनेशन में जो यूज होगा वो होगा इफ का। सेकंड, इफ आई स्टडी हार्ड। अगर मैं बहुत हार्ड स्टडी करता हूं, अगेन इट इज सिंपल प्रेजेंट, आई विल पास द एग्जाम। सेम इसी कॉम्बिनेशन का ये एग्जाम्पल है सिंपल फ्यूचर, मैं एग्जाम पास कर लूंगी। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है इफ आई हैड स्टडीड। अब आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि जिस भी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड का यूज होता है वो हमेशा होते हैं परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस, और जब हैड है मतलब ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। If I had studied harder, I would have passed। तो past perfect के साथ अगर सेकेंड सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो would प्लस have प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ओके, तो सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो हमेशा क्या लेगा, इफ लेगा। ओके, नेक्स्ट, इफ आई वर रिच। इफ आई वर रिच मतलब यहां पर आ गया हमारा सिंपल पास्ट, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो सिंपल पास्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो जहां भी आपको जिन भी सेंटेंसेस में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं उन सभी सेंटेंसेस में किसका यूज होगा, इफ का यूज होगा। अब जब मैं बात कर रही थी दो सेंटेंसेस की, थोड़ा अनलेस की तरफ हम ध्यान देते हैं। आई वोंट गो एक सेंटेंस है, आई वोंट गो, यू कम विथ मी, यहां पर भी तो दो सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि जिस भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है, जिस भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव मींस नॉट, अगर नॉट का यूज नहीं हुआ है उन सभी सेंटेंसेस में इफ का यूज होता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आप देखिए हमने यहाँ 4 एग्जांपल्स देखे हैं, इन ऑल 4 एग्जांपल्स में कहीं भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई वोंट गो अनलेस यू कम विथ मी। ओके, अब अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जब तक। ओके, तो अनलेस के साथ हमेशा हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर दो में से कोई एक भी सेंटेंस नेगेटिव है,
ओके, दो में से कोई एक भी सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब अगर उसमें नॉट का यूज हुआ है, इट मींस उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में अनलेस ही आएगा, और जिसमें नॉट का यूज नहीं है, जिसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है, उसमें इफ आएगा। इफ आई वोंट गो, अगर मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस यू कम विथ मी, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आते, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं आते। अनलेस आई स्टडी, जब तक मैं पढ़ती हूँ, आई वोंट पास, तब तक मैं पास नहीं होंगी। ठीक है, मैं कब तक पास नहीं होंगी, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। ओके, सो यहाँ आपको समझ में आया। मैंने आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई वो ये है कि जिसमें भी नेगेटिव सेंस आ रहा है, उन सेंटेंसेस में हमेशा हमेशा अनलेस यूज होगा, और अनलेस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के आगे यूज होगा। किसके आगे यूज होगा? पॉजिटिव सेंटेंस के। वो पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जहां भी हो अनलेस हमेशा यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस के आगे, और उसके बाद हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है। इसके बाद जहां भी आपको इन कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस दिखेंगे और अगर उसमें नॉट यूज नहीं हुआ है, तो उन सभी सेंटेंसेस में इफ का यूज होता है। तो चलिए, मैं अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ये इजी था। इसके बाद हम देख लेते हैं दो प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो आपको इसी वीडियो में सॉल्व करने हैं। लेट्स स्टार्ट। आई डैश गो टू द पार्टी अनलेस माई पेरेंट्स अलाउ मी। अब देखिए, अनलेस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने क्या सीखा? अगर अनलेस वाला वीडियो है तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, और अनलेस हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के आगे लगा होगा। तो अनलेस माई पेरेंट्स अलाउ मी, पॉजिटिव सेंटेंस तो हो गया, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो नेगेटिव है। मीन्स आई डैश गो टू द पार्टी, आई वोंट गो टू द पार्टी अनलेस माई पेरेंट्स अलाउ मी। जब तक मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम यहाँ पर भी नॉट यूज नहीं हुआ था, आपने बोला जब तक मैं पढ़ाई नहीं करती, यहाँ भी नॉट यूज नहीं हुआ, और आपने बोला कि जब तक मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर प्रीफिक्स है अन, और अन का मीनिंग ही इटसेल्फ नॉट होता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं शब्द का यूज हिंदी में कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ आई डैश हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब आप मुझे बताइए, क्या इफ में कोई नॉट वाला सेंटेंस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। लास्ट वाला सेंटेंस है आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर लूंगा। वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड है प्लस हैव है प्लस V3 है, तो वुड प्लस हैव प्लस V3 में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर हार्डर ऑलरेडी है, आई हैड स्टडीड हार्डर, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लेने हैं। SPSF, पास्ट परफेक्ट, वुड हैव V3, सिंपल पास्ट, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप कहीं भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी समझ के लिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। बट अगर आपको उसकी जरूरत है तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करूंगी। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।